हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। काबिलियत सभी में होती है, पर कुछ लोग अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पाते हैं। कुछ लोग हुनर के बावजूद कामयाब नहीं हो पाते हैं क्योंकि वे अपनी काबिलियत को तराशना भूल जाते हैं। कामयाबी हमेशा उसी को मिलती है जो अपने हुनर को लगातार तराशता रहता है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है और लगातार उस दिशा में आगे बढ़ता है। चुनौतियों के सामने हताश या निराश होने वाले लोग कभी सफल नहीं होते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी काबिलियत को पहचानना और उसे निखारना। इस बात को एक कहानी के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। एक बार एक राजा ने एक लकड़हारे को राजकाज के काम के लिए नियुक्त किया। राजा उसके काम से काफ़ी खुश था क्योंकि उसने पहले ही महीने में लगभग 18 पेड़ों को काटा था। अगले महीने उस लकड़हारे ने काफ़ी कोशिशें की, लेकिन वह केवल 15 पेड़ों को ही काट पाया। तीसरे महीने उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह केवल 12 पेड़ों को ही काट पाया। धीरे धीरे उसके पेड़ काटने की क्षमता कम होने लगी। एक दिन राजा लकड़हारे के पास पहुंचा और उससे काम में कमी का कारण पूछा कि उसने अपनी कुल्हाड़ी पर कितनी बार धार लगाई और कितने दिन पहले लगाई थी। हैरान होकर लकड़हारे ने जवाब दिया कि उसने सिर्फ एक बार ही धार लगाई थी। तब राजा ने समझाया कि कुल्हाड़ी में धार न होने की वजह से उसकी उत्पादकता में कमी आ रही है। राजा ने कहा कि धार लगाओ और तुम पहले से ज़्यादा लकड़ी काट पाओगे। लकड़हारा अपनी उत्पादन क्षमता के लिए खुद को दोषी मान बैठा था। वह खुद को कमज़ोर मान रहा था, लेकिन कमी उसकी कुल्हाड़ी में थी। इसी तरह से ज़िंदगी में कई बार हम खुद को कमज़ोर मान लेते हैं और चुनौतियों के सामने घुटने टेक देते हैं। अगर हम अपनी काबिलियत पर लगातार धार लगाते रहेंगे तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कहा जाता है कि कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। पैराग्राफ। नशे की लत कितनी खराब होती है, यह शायद अब अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। यह व्यक्ति को न केवल शारीरिक रूप से कमज़ोर करता है, बल्कि मानसिक रूप से भी बीमार कर देता है। नशे की आदत से लाचार व्यक्ति अपने तन और मन से तो हाथ धो ही बैठता है, साथ ही अपने घर और समाज के लिए एक बीमारी भी बन जाता है। नशे में डूबकर घर में मारपीट और गाली गलौज करना, सड़कों पर हंगामा करना और नशे के कारण अपनी जिंदगी गंवा बैठना मानो आम हो गया हो। लेकिन कई बार कुछ ऐसा सुनने और देखने को मिल जाता है जो मन को व्यथित कर देता है। हाल ही में दिल्ली से आई एक खबर में यह बताया गया था कि एक नशेड़ी बेटे को यह तक नहीं पता चला
कि जिस कमरे में वह रह रहा था उसी के बगल वाले कमरे में उसकी 90 साल की माँ कई दिनों पहले मर चुकी थी और घर में उसकी लाश पड़ी थी। उस माँ ने कभी यह सोचा होगा कि बुढ़ापे में उसका बेटा उसका सहारा बनेगा, लेकिन नशे की लत ने उसके बेटे को पहले ही मानसिक रूप से मार दिया था। यह एक बीमारी है जो न केवल एक व्यक्ति को बीमार करती है बल्कि पूरे समाज को पीड़ा देती है और यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब तो देश के युवा भी इसका शिकार बनने लगे हैं और कुछ सरकारें शराब पीने वाले युवाओं की उम्र घटा रही हैं। हालांकि कुछ राज्यों ने शराब, गुटखा आदि जैसी नशीली चीज़ों पर पाबंदी लगाई है, जो सच में एक अच्छी पहल है, लेकिन पूरे देश को इस बीमारी से मुक्त करने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। पैराग्राफ। तेज और स्वस्थ दिमाग की चाहत हर किसी इंसान की होती है, लेकिन हम कुछ लापरवाहियों के कारण दिमाग के स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं। दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए उसे अधिक से अधिक व्यस्त रखना जरूरी है। व्यस्तता दिमाग की सेहत के लिए किसी बूटी से कम नहीं होती। दिमाग का जितना उपयोग होता है यह उतना ही सक्रिय होता चला जाता है। इसके अलावा हमें अपने खान पान पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा जो दिमाग को तंदुरुस्त रखे। अगर हम अपने मस्तिष्क की सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं तो रात को पूरी नींद जरूर लेनी चाहिए। रात में सोने से पहले पैरों को अच्छी तरह से धोना चाहिए और फिर सरसों के तेल से उनकी मसाज करनी चाहिए। इससे सिर और दिमाग में खून का संचार बेहतर तरीके से होता है। रात को सोने के 1 घंटा पहले मोबाइल को खुद से थोड़ी दूरी पर रख दें। अच्छी नींद आएगी। दिन भर की दौड़ भाग के बाद कुछ देर अपनी पसंद के गाने अवश्य सुनें। अगर फिल्मी गाने पसंद नहीं है तो जो संगीत आपको पसंद है उसे ज़रूर सुनें। संगीत से तनाव का स्तर कम होता है। इसके अलावा वाद्य बजाकर भी दिमाग के तमाम हिस्सों के बीच मजबूत संबंध विकसित किया जा सकता है। अगर आप संगीत के शौकीन हैं तो दिन भर के सभी कार्य करने के बाद रात में कुछ समय वाद्य बजाने के लिए जरूर निकालें। संगीत श्रवण से लेकर वाद्य पर उंगलियां फिराने तक हर गतिविधि दिमाग के तमाम हिस्सों में आपसी तालमेल को और मजबूत बनाने का काम करती है। दिमाग के स्वास्थ्य को खराब करने में नकारात्मक विचार पहले स्थान पर आते हैं। किसी भी तरह के नकारात्मक विचार को खुद से दूर रखें। इसके लिए ज़रूरी है कि नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखी जाए, क्योंकि वे ही आप तक नकारात्मक विचारों को लेकर आते हैं। पैराग्राफ।
मनुष्य के जीवन पर कोरोना का बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा है। विद्यार्थी जीवन भी इससे अछूता नहीं रहा। विद्यार्थी जीवन मानसिक रूप से भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। दूरी के कारण आपसी जुड़ाव में कमी आई है। महामारी के इस दौर में अभिभावक भी दबाव में हैं, तो घर का वातावरण भी आनंद में नहीं है और विद्यार्थी अपने मित्रों से दूर होकर सामाजिक दूरी का एहसास कर रहा है, जिससे मानसिक तनाव में वृद्धि हो रही है। विराम समाप्त।